दोस्तों, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पब्बर नदी घाटी की खूबसूरती हम आपको दिखा रहे हैं। दोस्तों, पब्बर नदी और इसकी अलग अलग घाटियाँ जितनी खूबसूरत है उतनी ही रहस्यमयी भी है। बहुत सारे रहस्य जुड़े हैं इस नदी के साथ और इसकी अलग अलग सहायक नदियों की घाटियों के साथ। ऐसी ही इसकी एक सहायक नदी है आंध्र रिवर, जो कि जिगा वैली, जो कि पब्बर नदी की एक सहायक घाटी है, उसकी ये प्रमुख नदी है। दोस्तों, बहुत सारी रहस्यमय कहानियाँ जुड़ी हैं इस आंध्रा रिवर के साथ। और ऐसी एक कहानी 11 अगस्त 1997 की वो भयानक रात, जिसने एक खुशहाल, एक भरे पूरे उभरते हुए कस्बे को पल भर में शमशान घाट में बदल दिया था। आज भी लोग जब उस रात को याद करते हैं तो सिहर उठते हैं। जब हम उनसे बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि मानो अभी पिछले कल की ही बात हो। बहुत सारी कहानियाँ जुड़ी है उस रात के साथ। और ऐसी एक कहानी जुड़ी है उस वक्त के प्रधान, जो कि तत्कालीन प्रधान थे 1997 में, स्वर्गीय श्रीमान केसर सिंह ठाकुर जी, जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए हुए अपने घर की छत पर चढ़कर लोगों को आगाह किया कि बाढ़ आ चुकी है, और जिसमें उनकी और उनके साथ उनकी धर्मपत्नी की भी, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण जान चली गई। दोस्तों, इस कस्बे के लोगों के जहन में आज भी वो यादें ताज़ा है। जिन लोगों ने उस मंजर को देखा था, उस वक्त ये ग्राम पंचायत हुआ करती थी। हालांकि आज इसका पॉलिटिकल स्टेटस एलिवेट होके ये एक नगर पंचायत बन चुकी है। तो श्रीमान केसर सिंह जी के सुपुत्र, जो कि बहुत ही एक जाने माने व्यक्ति थे इस इलाके के, उनसे हमारी आज मुलाकात हुई है। और आज भी उनके जहन में वो दर्द भरी यादें ताज़ा है, जिन्होंने अपनी आंखों के सामने अपने पिताजी और माताजी को उस बाढ़ का, हम कह सकते हैं, एक विक्टिम बनते हुए देखा था, एक ग्रास बनते हुए देखा था। क्या बीती होगी उनके मन पर। ऐसे हादसे जो कि प्राकृतिक हादसे होते हैं, ये कभी बता के नहीं आते और पल भर में ये लोगों के जीवन को नष्ट कर देते हैं, एक हंसता खेलता जीवन। तो दोस्तों, आइए सुनते हैं शमशेर सिंह ठाकुर जी की जुबानी उस दर्द भरी कहानी को, उस रहस्यमयी कहानी को, या यूं कहें तो। शमशेर सिंह जी, आपका हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और हम आपसे उस दर्द भरी कहानी को, जो कि एक सबक भी है, एक दर्द के साथ साथ आपने तो अपना परिवार खोया है, बाकी लोगों के लिए वो एक सबक है। और प्रकृति से छेड़छाड़ के जो नतीजे कितने भयानक हो सकते हैं, और आंध्रा नदी का रहस्यमय रूप। तो आगे आप हमें बताएं, और हमें खेद है कि आपने अपने माता पिता को खोया है। हम अफसोस जताते हैं। जी ठाकुर साहब। नमस्कार। सबसे पहले तो आपका चैनल का नेचर कल्चर हिस्ट्री मिस्ट्री जो आपका चैनल है, योगेश शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका आज यहाँ पर चढ़गांव में आना, हमसे मुलाकात हुई, आप कहीं जा रहे थे तो इसी तरह कुछ बातें चली नेचर के बारे में। आपने कहा कि इस जो आंध्र नदी है इसके बारे में कुछ आप बताएं। आपको नहीं मालूम था कि आपसे मेरी मुलाकात आज होगी, तो ये तो एक इत्तेफाक से आपसे मुलाकात हुई है। तो आपने इससे पहले बहुत सारी बातें कही शर्मा जी, तो मन तो नहीं कर रहा है, दिल आज भी वही आपने एक पिछली 25-26 जो 27 साल 11 अगस्त 1997 में जो बाढ़ आई,
आपने फिर से मुझे उन यादों में, उन जो दुख के जो हमारे जो पल थे, उसमें आपने एक बार फिर से, चलो लोगों को वैसे तो मालूम है कि हिमाचल में सबसे बड़ी जो यहाँ पर बाढ़ आई थी आज से 27 साल पहले, मूलभूत सुविधाएं बड़ी कम थी, मोबाइल टेलीफोन बड़े कम थे, सुविधाएं इस प्रकार की नहीं थी कि आप एक दूसरे की सूचना इधर उधर दे कर सके। आपने कहा कि मेरे पिताजी, ठीक, आपने कहा कि वो ये उनकी एक अपनी जो ये रिहायशी थी यहाँ बाज़ार में 4 मंजिल की जो बिल्डिंग थी, उन्हें विश्वास था कि मैं शायद उस पर चढ़ जाऊँ। लोगों को बचाते हुए उन्होंने अपने, जो मेरी माता श्री थी वो भी उस बाढ़ की चपेट में आए, आपने बताया। बस वही पल था शर्मा जी, ये दिन किसी को न आए। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि माता पिता का होना कितना ज़रूरी है अपने जीवन में, वो तो शायद हम या फिर जिसके ऊपर बीती है वही जानते हैं। तो इसी के साथ सिर्फ 10-15 मिनट की बात है कि मैं भी यहीं, मेरे जो भाई बहन थे वो शायद जिनको अपने यहाँ गांव में ही हमारा अपना एक रिहायशी और घर है, मेरे पिताजी यहाँ पे अपने पूर्व में प्रधान, जैसे आपने बताया, उन दिनों ग्राम पंचायत चढ़गांव के प्रधान थे और वो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन भी थे। उन दिनों सेब का कारोबार बिल्कुल चरम सीमा पे, अगस्त का जो होता ही है, जून जुलाई अगस्त में सेब आलू वो फॉरवर्डिंग का बहुत बड़ा कारोबार था उनका। तो उनके पास कुछ व्यापारी आए थे, तो अपने वो जो सेब की लोडिंग कर रहे थे, मैं भी यहीं था। और घर से मेरे चाचा जी आए, जो मेरे पिता तुल्य है, आपको बाद में बताऊंगा, आदरणीय हमारे मेरे चाचा टेक सिंह ठाकुर जी, वो आए और मैंने कहा मैंने घर जाना है। नदी का उफान काफ़ी चला था, तो मैंने कहा मैंने घर जाना है। तो पिताजी ने कहा कि चाचा जी आए हैं तो आप चलो, आप इनके सामने आते हैं थोड़ी देर में। तो मेरे घर में एक हमारे धर्मचारी है, जिनसे मेरी माता जी के 2 धर्म भाई थे। वो हमारा जो एक कल्चर है, रिवाज है किल्टी का, जो हमारे किल्टी देते हैं ना धर्म, जो बहन होती है। तो मेरे जो धर्म के जो मामा जी थे, प्रदीप सेवक जी, वो घर आए थे किल्टी लेके। उस तरह हम घर जाना था, तो मेरे माता पिता में जाना था। तो किसी कारण वो जो पेट फॉरवर्डिंग का काम करते तो वो रुक गए। तो मेरी जो दादी थी उन्होंने भी संदेशा दिया। पहले टेलीफोन, जैसे मैंने कहा, मोबाइल नहीं था, कुछ सूचना नहीं थी। वो आए थे मेरे चाचा जी उनको लेने की, भाई साहब घर चलो, घर में मेहमान आए। तो किसने देखा था, हम 4 भाई बहन हैं, 3 बच्चे तो घर चले गए थे, मैं रह गया था। मैं सिर्फ 15 मैं कह रहा हूँ 15 मिनट के अंदर मैं यहाँ से निकला। जैसे ही मैं यहाँ मतलब कुछ ही आधा, मतलब 20 कदम हम निकले थे बाहर को, तभी 8:30 का 8:15 का टाइम था। और ये जो आंध्रा नदी है, फ्लड में काफ़ी आवाज़ आई और चारों तरफ अंधेरा। आपने कहा ना अंधेरी रात हो गई। फिर ना जाने शर्मा जी, हमें नहीं मालूम क्या हुआ, सिर्फ चीखे ही चीखे आ रही थी। लोगों के हाथ में मशाल और बैटरियाँ थी और मैंने खुद देखा है लोगों को आगे चीखे। मुझे नहीं था मालूम कि मेरे माता पिता भी इसकी चपेट में आ गए। हमें मालूम नहीं था सुबह तक कि भी ऐसा भी हो गया है। तो जिस तरह की जो यहाँ पर आंध्रा पावर हाउस है, यहाँ जैसे ब्लास्टिंग हो रही थी, जो चीखे आ रही थी, पुकार आ रही थी, इस तरह का जो मंजर आपने याद दिला दिया आज आपके चैनल के माध्यम। आपने मतलब इतनी जो पुरानी यादें ताज़ा कराई है, मैं बता रहा हूँ। फिर हम किस तरह मैं अपने चाचा के साथ, अपने जो मेरे पिता तुल्य चाचा जी है टेक सिंह ठाकुर, उनसे मैं घर चला गया। वहाँ पे दादी थे, मेरे जो चाची थे, मेरे भाई बहन है, चीख बुखार थी, लोग सारे ही गांव की तरफ, यहाँ का जो माहौल था सब गांव की तरफ। यहाँ जो प्रोजेक्ट था, एम्प्लॉय थे, बड़े बड़े जो भी तहसील था, चाहे आपका पुलिस स्टेशन था, चाहे बहुत सारे यहाँ पर जो डिपार्टमेंट थे, इलेक्ट्रिसिटी थी, सब मतलब जितने भी ऑफिस जो बचे वो आए। मुझे लगता है उस टाइम 250-300 लोग मैंने खुद देखे हैं जाते हुए। लेबर थी स्कूल में, यहाँ एजुकेशन जो शिक्षा बोर्ड का जो स्कूल था। तो मैं बहुत सारे यहाँ पर जो ऑफिस थे, जितने सारे गांव पहुंच, कुछ तो बाढ़ में चले गए, बहुत सारे, मैं बता रहा हूँ आपको, हमारे माँ बाप ही नहीं, कई अपने ताया चाची सब से, अपने माँ बाप से हर लोग बिछड़े हैं।
तो वो मंजर आपने याद दिलाया, किसी के खेत खलियान, मेरे गांव के कुछ घर नीचे को आ गए, तो ऊपर को हम रिहाइश थोड़ा दूर थी, वहाँ पे बचाव हो गया। तो मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहिए, भगवान किसी के साथ ऐसा हादसा ना करे, ना कोई अपने माँ बाप से बिछड़े। तो मैं तो धन्यवाद करता हूँ अपने जो मेरे चाचा है, मेरे जो पिता तुल्य है, उन्होंने हमारा पालन पोषण किया। आपने ठीक कहा, मेरी उम्र हाल ही 14-15 वर्ष थी। मेरी बड़ी बहन है, उनकी भी 18 के करीब उनकी उम्र थी। हम तो बिल्कुल बाल्य उम्र में थे, हंसता खेलते हुए। ठीक कहा किसी ने, हमने कुछ इस तरह का मतलब हम चाहते हैं कि भी इस चैनल के माध्यम से कि भाई ठीक है, कल किसने देखा है, यहाँ तो भगवान राम सुबह उनको राज तिलक होना था, रात को ही वनवास जाना पड़ा। तो ऐसा है, इसलिए ये तो ऊपर वाले के हाथ में है। इसलिए मैं तो चाहूँगा कि आप मेहनत और लगन करेंगे, आप अपनी मंजिल पा सकते हैं। इसलिए भगवान और फिर देखो आप, वो फ्लड तो इससे जो हिस्ट्री हमने सुनी है, ये जो चढ़गांव है कई बार बदला है। ये जो नदी की हिस्ट्री है, ये नदी आपके शाटुल घाटी से संगाड़ शाड़ी होते हुए आती है। नदी का जो ये जो किलोमीटर, ये यहाँ से करीबन 40 किलोमीटर दूर से ये जो नदी आती है, रोहल एक पंचायत है हमारी ना, उसके होते हुए शाटुल घाटी से संगाड़ पहुंचती है। संगाड़ में इसका बोलते हैं, तब की बात है, वहाँ पे एक डैम है घुशाली डैम। वहाँ से जब मैसेज आया हमारे यहाँ जो प्रोजेक्ट है आंध्र कि भी फ्लड आ गया है, तो लोगों को ऐसे ही आवाज मार से मैसेज मिला। तो मैं ये कहना चाहूँगा 40 किलोमीटर की दूरी पे जो आया, ये तो शर्मा जी आधा ये किन्नौर की ओर, हमने जो सुना है किन्नौर की ओर रोहल का जो डांडा है किन्नौर की ओर, चल आधा ये चढ़गांव की ओर आया। तो ये मंजर मैं बता रहा हूँ, शायद आज हमारे बीच पूर्व जो हमारे मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह जी हमारे बीच वो भी नहीं है, तब कांग्रेस की सरकार थी। तो उन तक जो मैसेज पहुंचा, मेरे पिताजी यहाँ पे काफ़ी पॉपुलर व्यक्ति थे, वो प्रधान थे और लोगों के काफ़ी अच्छे बिजनेसमैन थे। अच्छा उनका व्यक्तित्व था, जो आज भी लोगों के दिलों में, वो आज लोगों के दिलों में बसे हैं। हमारे जिघाट क्षेत्र हैं, तो उन्होंने काफ़ी बड़े बड़े जो काम किए हैं, जो हम उसके बाद लोगों से सुना है, मैंने खुद देखा है। हम हमारे सामने ही वो सामाजिक सेवा में और एक अच्छे बिजनेसमैन, एक ईमानदार व्यक्ति थे, तो हम भी उनके पद चिन्हों पे चले हैं। तो शर्मा जी कहानी तो बहुत लंबी है। मैं कह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग बिछड़े हैं अपने माँ बाप से। हमारे जो हमारे पिता के यार दोस्त थे, एक अपने मेरे पिताजी के दोस्त थे विशाली से, तो अपने विपिन लाल कशवाल जी, वो भी इनके साथ ही गए हैं इसमें। तो बहुत ऐसा नहीं है, सरकार ने भी पूरी मदद की है उस समय। तो बाई जो हेलीकॉप्टर दूसरे दिन ही सीएम साहब यहाँ पर जब आए रोडू में, दूसरे दिन, हमें नहीं है, हमें इतना याद नहीं, क्योंकि लोगों का जो एक सैलाब था, लोग जो आ रहे थे, लोगों ने जो बताया। दूसरे दिन जो शर्मा जी, जब हम सुबह उठे, जब मैं बील बोलते हैं हमारे, जब मैं अपने गांव के 500 थोड़ा सा कदम आरे आया, तो मैंने देखा चढ़गांव का जो एक दृश्य ही चेंज हो गया है। जैसे कि अभी हाल में ही कुल्लू में फ्लड आए, और भी उत्तराखंड में जैसे फ्लड आया। ये तो अभी कुछ दिन पे, अभी परसों देखो आप, एक अहमदाबाद जाते हुए जहाज जिसमें 242, मतलब इस तरह का हादसे। अब तो टेक्नोलॉजी क्या बदल गई है, तब का अब 27 साल पहले यहाँ पे इस तरह की कोई सुविधा नहीं थी, सिर्फ एक चिट्ठी, और चिट्ठी के माध्यम से सारा होता था। और एक दूसरे के जो आपने बोल दिया कल मीटिंग है, कल आना, आज तो खैर सुविधाएं बढ़ गई। तो शर्मा जी, इस तरह का हादसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए। चढ़गांव को हमने हिस्ट्री देखी है, 1978 का कहते हैं कि बहुत बड़ा फ्लड आया था, तब भी बड़ा नुकसान हुआ था। 1990 में भी फ्लड आया था, फिर 1997 में तो फिर पूरा शहर ही बदल गया है। अब तो जो आप देख रहे हैं, आप तो कई बार आए चढ़गांव में, शहर काफ़ी बदल चुका है। तो उसके बाद लोगों का प्यार आशीर्वाद मेरे ऊपर बना रहा, देवी देवताओं का आशीर्वाद रहा, हमारे सभी देवी देवताओं का पूरा आशीर्वाद रहा। तो हमने किस तरह, वो तो मैं धन्यवाद, मैं तो शर्मा जी आप एक मैसेज देना चाहता हूँ। कौन कहता है कि भी आपके जो भाई बंधु, आपका प्यार होना चाहिए। मेरे जो चाचा है आदरणीय टेक सिंह ठाकुर, मेरी चाची है श्रीमती गुडी देवी, उन्होंने किस तरह हम 4 भाई बहनों को पाला है, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। आंसू आ गए हैं मुझे। एक उन्होंने वाकई ही, जिस तरह आपने रामायण में देखो ना भाई लक्ष्मण, उन्होंने वाकई ही लक्ष्मण का रोल अदा किया है। तो शर्मा जी
मैं अपने चाचा को इस चैनल के माध्यम से हाथ जोड़ के यही कहना चाहूँगा कि आप जो है हमारी उम्र भी आपको लगे, और आपने जो हमारे लिए किया है, हम 4 जो भाई बहन हैं, आपने किस परिस्थिति में पाला है, उनको कहा कि आप इनको अनाथ आश्रम में डालो। उन्होंने बिल्कुल भी हमें किसी भी चीज़ की कमी नहीं आने दी, मुझे पढ़ाया। उसके बाद मैंने किस तरह प्राइवेट अपने पढ़ाई की, हमने मैं ग्रेजुएशन उसके बाद की, मैंने किस परिस्थिति में उसको उस परिस्थिति संभाला। मेरी बहन की शादी करवाई, मेरे छोटे भाई की शादी करवाई, फिर मैं भी अपने होश पास में आया। उसके बाद मैं अपने 2006 में पॉलिटिक्स में आया, मैं बीडीसी का फिर वाइस चेयरमैन बना। लोगों ने बहुत ही प्यार दिया। मैं अपनी जो ये जनता है चढ़गांव की, झिघा की, छुआरा की, इन्होंने मुझे, मेरे पिताजी के जो असूल थे, जो उनकी ईमानदारी थी, उसको देखते हुए उन्होंने मुझे पॉलिटिक्स में आगे लाया। और मेरे जो मार्गदर्शक है और भी मेरे जो सहयोगी है, उन्होंने मुझे किस तरह आगे लाया, जनता ने मुझे किस तरह आगे, फिर मैं प्रधान ग्राम पंचायत बना। मैंने पूरा जो हमारे राजा साहब आदरणीय वीरभद्र सिंह जी है पूर्व में, उनके साथ भी काम करने का मौका मिला। इलाके के बहुत सारे मेरे बुजुर्ग हैं, उन्होंने भी मेरा पूरा सहयोग दिया। चाहे इलाके के जो बुजुर्ग थे, उन्होंने भी मुझे सहारा दिया, क्योंकि मेरे पिताजी ने लोगों से अच्छा व्यवहार और अच्छा जो बिजनेस, अच्छा जो वो किया, उसका जो फल आज हमें काटने को मिल रहा है। मैं आदरणीय हमारे जो पिताजी हैं स्वर्गीय केसरी, उनका भी आज वो स्वर्ग में है, उनके परिचयों पे हम चले हैं। आपने आज कहानी कहने को तो बहुत थी, लेकिन आदमी हमेशा ही ठीक कहा आपने, अपने असूल में चलेगा, कामयाब होगा। तो मैं अपने पिताजी को और अपने जो चाचा जी हैं उनका भी बहुत धन्यवाद करूँ। मेरे जो भाई बहन हैं, सभी के सहयोग से हम आज हमारे पास भगवान की कृपा से कमी नहीं है, सिर्फ कमी है हमारे पास दौलत। आप जिंदगी में जो मर्जी कमा लो, अगर आपके पास परिवार और माँ बाप नहीं है, चलो हमारे पास फिर भी उनकी याद हमें, हमारे जो चाचा है उनका जो प्यार हमें मिल रहा है, हमारे जो भाई बंधु है, सभी का प्यार हमें मिला। तो मैं यही कहना, क्योंकि आपने मुझे बहुत हमने अपना एक छोटा सा कारोबार अपना, चलो पिताजी के बराबर हम नहीं कर पाए हैं, फिर भी हमने उनका नाम आज रोशन किया है। आगे भी हम यही जो बच्चे हैं, ठीक हम तो यही बोलते हैं जो युवा साथी हैं कि आप नशे से दूर रहे। हमने अपनी ज़िंदगी में कभी नशा नहीं किया, हमने अच्छे ही लोगों से लाइजन रखा, और अच्छे जितना भी हमसे हो पाया हमने अपने क्षेत्र के लिए, चाहे अपने गांव के लिए, चाहे अपने ब्लॉक के लिए, चाहे अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए, तो हमने पूरी कोशिश की है। मैंने जितना मुझे बुज़ुर्गों से, ठीक है, आपने, हमारे जो बुज़ुर्ग होते हैं, ये हमारी एक डिक्शनरी हिस्ट्री होती है। मैं हमेशा ही चाहे मंदिर कमेटी है, चाहे आपकी गांव के जो बुजुर्ग हैं, चाहे कोई रिटायर्ड है, चाहे कोई लेक्चरर है, सबसे ही मेरा लाइसेंस रहता है, सबसे ही मैं हिस्ट्री जानने की कोशिश करता हूं। तो हमेशा ही उनसे आपको अच्छा ही सुनने को मिलेगा। मैं जो युवाओं को जो भी ये कहना चाहूँगा कि बेटा, आप अपने माता पिता की कहना सुनो और टाइम से अपने घर जाओ। आप चाहे अपने बागवानी करो, चाहे आपके अपने जो भी आपको दिल, लेकिन अपने माँ बाप से पूछ कर जाओ जहाँ आपने जाना है। ठीक है, ये थोड़ा सा जो ये बीच का जो जवानी का समय होता है, इसमें थोड़ा सा आपको बचना है नशे से। आज हमारे आप ठीक है चढ़गांव में एरिया में और जो रोडू क्षेत्र में जो चीटे का हुआ है, मैं एक भी संदेश देना चाहता हूँ। ठीक है, ये तो एक हिस्ट्री थी, या मैंने आपको बताई, तो अब मेरे पास शब्द कम पड़ रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ जितने मेरे साथी थे, जो भी मेरे सहयोगी हैं, मैं नाम आपको अगर गिनाने लग जाऊं तो मुझे जो अच्छे ही उन्होंने एक अच्छा जो संदेश दिया, अच्छा जो रास्ता है, रास्ते आपके जीवन में दो आएंगे। समय आएगा कि आप, लेकिन चुनना आपने है, ऐसा नहीं है। आपको जब दिन होती है तो रात भी होगा, लेकिन दो ही चीज़ें ज़िंदगी में, इस संसार में दो चीज़ें नहीं बदली है, एक चांद एक सूरज। ये हमेशा आपको समय पे ही चांद आएगा और समय पे ही, इसलिए आपको भी इसी तरह आपको कैसे अपने परिवार को चलाना है, कैसे आपने अपने शहर में रहना है, कैसे आपने, ठीक आई पंचायत थी, फिर नगर पंचायत हो गई है। तो अभी चलो, लोगों ने बहुत मौका दिया हमें,
हम भी लोगों के साथ हमेशा तैयार है। मैं ऋणी हूँ चढ़गांव और जितने भी क्षेत्र के लोगों का कि आपने मुझे पूरा जो इस माध्यम से कहना जो मौका दिया मुझे इससे पंचायती राज में, और भी आगे भी हम ऐसे ही सेवा करते रहेंगे। तो मैं शर्मा जी आपके चैनल का धन्यवाद, क्योंकि मैंने कहा ना कि चढ़गांव एक बहुत खूबसूरत, आज भी खूबसूरत हो गया है, लेकिन चलो वो चीज़ नहीं है। फिर भी मैं तो स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह का जो उनके जो शब्द है आदरणीय राज साहब, मैं भूला नहीं हूँ। उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रखा कि बेटा आप, मैं हूँ ना। और मैं अपने चाचा का फिर से धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे इस लायक बनाया कि मैं अपने आगे जो जीवन का जो अपना काम है उसको आगे ठीक से कर पाऊँ। तो मैं शर्मा जी ज़्यादा नहीं कहूँगा, क्योंकि हादसे तो बहुत हुए हैं, ऐसा नहीं है। लोग अपने अभी हाल में जो अहमदाबाद का जो किस्सा है वो तो देखा होगा आपने, किस तरह ना जाने कहाँ लोग जा रहे थे, क्या सपने लेके जाते। इसलिए हम चाहते हैं सपने वो है जो आप चल रहे हैं उसको ले, ठीक है, प्लानिंग तो होनी चाहिए आदमी की। मैंने कहा भगवान राम को ही देखा होगा आपने, यहाँ ग्रह तो किसी को भी आ सकते, लेकिन आपको चलना अपने, जो आदमी संघर्ष से निकला हो वही कामयाब है। हम ये नहीं बोल रहे कि आप अपने पिता के नाम से ही जाना जाए, पिता वो ठीक है, आप अपने नाम से भी जानने चाहिए। इसलिए ऐसा कर जाओ। बहुत बड़े हमारे ऐसा नहीं है, देश में बड़े बड़े महान नेता हुए, महात्मा गांधी जी हैं और भी बहुत सारे इस तरह के। देखो अभी हाल में उनका जो भी राजा साहब का परसों 23 को जो अभी मूर्ति लगनी थी, अब वो 15 जुलाई को लगनी है। मैं तो मतलब जो जिन्होंने एक हिमाचल को देखो ना, अपने डॉक्टर परमार जी, उन्होंने जो बनाया था हमारे हिमाचल को, एक युग पुरुष रहे हैं। आधुनिक जो अभी हिमाचल बनाया है राजा स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी ने, तो ऐसा नहीं है, वो दिलों में राज। इसलिए ऐसा कर जाओ, वो चाहे घर है, परिवार है, एक आपकी इस तरह की फीलिंग होनी चाहिए, ताकि क्या जाना इस संसार से, अच्छाई और बुराई। तो मैं यही कहना चाहूँगा, जो ये नदी का रहस्य बताया मैंने आपको, चलो ये तो प्रकृति का है, कहते ना बोला। फिर भी हमने जब हमारी सरकार थी, क्योंकि जो सच्चाई है, मैं प्रधान था, मैंने कहा राज साहब आपने कहा था 1997 में फ्लड आया था, तो 2017 में उन्होंने यहाँ पे चढ़गांव बस स्टैंड है, चाहे ग्राउंड है, उन्होंने यहाँ पे कहा था कि उन्होंने 1997 ब्लॉक में उन्होंने कहा था कि मैं चढ़गांव को बसाऊंगा, बसा के गए, उन्होंने चढ़गांव को फिर से दोबारा बसाया है। मैं राज साहब का धन्यवाद करता हूँ, और यहाँ के जो विधायक है आदरणीय मोहनलाल ब्राक्टा जी का, उनका भी इस क्षेत्र के लिए काफ़ी योगदान रहता है और आगे भी योग कर रहे हैं। तो मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, क्योंकि पॉलिटिकली इसमें मैं आ जाता है। वो तो मैं आपने जो मुझसे पूछा मैंने आपको बताया, जो यहाँ के क्षेत्र की बात है। जैसे मैंने जिगाग क्षेत्र में कम से कम 42 गाँव आते हैं। इस जो नदी मैंने आपको बताया 40 किलोमीटर दूर से आती है, शाटुल से ही आती है, संगाड़ होते हुए। इसका नाम आंध्रा, यहाँ से शर्मा जी आंध्रा नदी यहाँ दुबाया, यहाँ पबर नदी आती है आपकी, जो ये जो टिकराल से आती है होते हुए, ये जो आगे दुबई है, दुबई के बाद ये इससे आगे जो 2 किलोमीटर चढ़गांव से 1 किलोमीटर के बाद इसका नाम पबर हो जाता है, जैसे कि पहले कहा आपने। फिर ये त्यूनी होती हुई जाती है, उसके बाद इसका नाम तौंस हो जाता है। ज़्यादा जानकारी तो आपको फिर बताएंगे। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपने शब्दों को यहीं समेटता हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद ठाकुर साहब। और ज़रूर ये जो स्टोरी है इसे हर आदमी को सुनना चाहिए, और कैसे प्राकृतिक हादसे हमारी जो है पूरी ज़िंदगी को बदल कर रख देते हैं। और प्रकृति की इज्जत कीजिए, प्रकृति से प्यार कीजिए, बिना वजह प्रकृति से छेड़छाड़ मत कीजिए। अगर आप प्रकृति की इज्जत करेंगे तो प्रकृति भी आपकी इज्जत करती है। तो एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।